नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल छू लेने वाली है। अक्सर माना जाता है कि नई भाषा सीखना मतलब बस ग्रामर के नियम और स्पेलिंग रटना, है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी और डेटा पर नजर डालने वाले हैं वो एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि असली शिक्षा वो नहीं जो डराए, बल्कि वो है जो सशक्त बनाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, आखिर कुछ बच्चों को कोई नई भाषा सीखने से इतना डर क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर शिक्षक, हर रिसर्चर कभी न कभी करता ही है। होता क्या है कि एक छोटे बच्चे के लिए जिसका बैकग्राउंड उस नई भाषा से बिल्कुल अलग है, वो नई भाषा किसी डरावने, अनसुलझे कोड की तरह लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ऐसी भूल भुलैया में छोड़ दिया गया हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस डर को करीब से समझने के लिए आइए अपने स्रोत की एक कहानी में चलते हैं। ये कहानी है अंग्रेजी के डर की, और इसकी शुरुआत होती है शहर की भीड़भाड़ से दूर बसे एक छोटे से गांव के सूरजमुखी स्कूल से, जहां चौथी कक्षा की एक बहुत ही सख्त टीचर थी, ममता मैडम। अब ममता मैडम का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल पारंपरिक था। उनका सीधा सा मानना था, पहले ग्रामर सिखाओ फिर वाक्य बनाओ। मतलब उनका पूरा फोकस रटवाने पर था। जैसे रोज क्लास में आते पिछले पेज के 5 शब्दों की स्पेलिंग पूछना। लेकिन जमीनी सच्चाई काफी अलग और थोड़ी कड़वी थी। उनकी क्लास में अनुराग नाम का एक बच्चा था। उसके माता पिता किसान थे और जाहिर है घर में अंग्रेजी का कोई माहौल नहीं था। अनुराग इस रटने वाले तरीके से इतना खौफजदा था कि वो मानो सुन पड़ गया था। वो क्लास में कभी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप ब्लैक बोर्ड से अक्षर अपनी कॉपी में उतारता रहता। और इसका नतीजा, वो बच्चा रोज फेल हो रहा था। पर अच्छी बात ये हुई कि ममता मैडम को जल्द ही ये एहसास हो गया कि उनका ये रटवाने वाला तरीका अनुराग पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, जिसे हम उल्टी चाबी का प्रयोग कह सकते हैं। एक एकदम नई रणनीति। उन्होंने क्या किया कि एक दिन के लिए क्लास में किताबों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, एकदम बैन। और इसके बजाय बच्चों से कहा गया कि वो अपने घर से कोई भी आम चीज लेकर आएं, जैसे कोई पुराना बस का टिकट, चॉकलेट का रैपर, कोई छोटा सा पत्थर या पेड़ का पत्ता। शिक्षा जगत की भाषा में इसे ऑथेंटिक मटेरियल कहा जाता है। ये दरअसल ये साबित करने का एक बेहतरीन तरीका था कि भाषा सिर्फ किताबों की बोरिंग दुनिया में कैद नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। और फिर अगले दिन जो हुआ, उसने पूरी क्लास का माहौल ही बदल कर रख दिया। पहली बार अनुराग के चेहरे पर थोड़ी सी शरारत और चमक दिखी। वो अपने साथ एक सूखी हुई पीली फूल की पंखुड़ी और एक नीले रंग की मिठाई का रैपर लेकर आया था। उसने उन्हें दिखाते हुए बस इतना कहा, ये नीला और ये पीला। और जब ममता मैडम ने बहुत ही उत्साह के साथ उससे कहा, अरे वाह अनुराग, यही तो अंग्रेजी में ब्लू और येलो होता है, तो यकीन मानिए ये अनुराग के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, एक ब्रेक थ्रू। उसे अचानक ये समझ आ गया कि उसका दिमाग खाली नहीं है, उसके पास पहले से ही वो जानकारी है जिससे वो संवाद कर सकता है। बस उसी एक पल से क्लासरूम में एक नई शुरुआत हुई। अनुराग के उस छोटे से पर बहुत ही खास कदम ने ममता मैडम को अपनी क्लास के सारे नियम पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। सीखने का वो पुराना घिसा-पिटा तरीका बाहर हो चुका था। पहला नया नियम बना, क्लास के पहले 10 मिनट सिर्फ सुनना और बोलना होगा। भाषा विज्ञान में इसे LSRW यानी लिसन, स्पीक, रीड और राइट कहा जाता है। ममता मैडम ने अब उबाऊ ग्रामर के बजाय एक लोमड़ी और उसकी चाय की प्याली जैसी मजेदार कहानियों से पढ़ाना शुरू किया। दूसरा नियम, स्पेलिंग की गलतियों का कोई डर नहीं होगा। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, बच्चों की मातृभाषा का पूरा सम्मान करना। ये समझना कि मातृभाषा किसी नई भाषा को सीखने में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो तो एक सीढ़ी है। इस बदलाव का असर एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी घटना में देखने को मिला। हुआ यूं कि एक बार अनुराग ने अंग्रेजी के शब्द एप्पल को गलती से APPLE लिख दिया। अब पहले वाला माहौल होता तो उसे पक्का डांट पड़ती, लेकिन मैडम ने इसे एक क्रिएटिव कोशिश माना। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये तो मस्त नया शब्द बना दिया, चलो देखते हैं दोनों में से कौन सा ज्यादा मीठा लगता है। इस एक छोटे से पॉजिटिव कदम ने उस सजा के डर को जड़ से खत्म कर दिया जिसने अनुराग को इतने दिनों से डरा कर रखा था। अब गलतियां करना फेल होना नहीं था, बल्कि एक मजेदार एक्सपेरिमेंट बन गया था। और जब डर खत्म होता है
तो आत्मविश्वास अपने आप बाहर आता है। इन नए नियमों और इस खुशनुमा माहौल ने अनुराग को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो अब क्लासरूम के बाहर असली दुनिया में अपनी नई भाषा का इस्तेमाल करने लगा। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट तब आया जब अनुराग स्कूल की कैंटीन में गया। वहां जाके वो पूरे आत्मविश्वास से बोलता है, मैडम मुझे एक वाटर चाहिए, बोतल वाला। अब जाहिर है स्कूल का बाकी स्टाफ इस आधी अधूरी अंग्रेजी पर थोड़ा हंसा, लेकिन ममता मैडम ने सही संदर्भ में सही शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उसकी खूब तारीफ की। और सच में भाषा का असली काम तो यही है ना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, फिर चाहे वो एकदम सटीक हो या ना हो। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। क्लास में अनुराग ने अपना पहला पूरा और कॉन्फिडेंट वाक्य बोला, माय नेम इज अनुराग, आई लाइक ब्लू कलर एंड येलो मैंगो। यानी मेरा नाम अनुराग है और मुझे नीला रंग और पीला आम पसंद है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसके पूरी तरह से बदल चुके माइंडसेट का सबूत था। उसकी इस कोशिश पर पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये डर पर जीत की आवाज थी। अब इस दिल छू लेने वाली कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं, क्योंकि इस कहानी में कई गहरे एजुकेशनल प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं। इस कहानी की हर घटना असल में भाषा सीखने के स्थापित सिद्धांतों से जुड़ी है। उदाहरण के लिए वो लोमड़ी और चाय की प्याली वाली कहानी हमें LSRW की अहमियत समझाती है, यानी भाषा पहले सुनी और बोली जाती है, उसके बाद पढ़ी और लिखी जाती है। वो नीले रैपर और पीली पंखुड़ी का इस्तेमाल यह साबित करता है कि असल दुनिया की चीजें किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। एप्पल की स्पेलिंग वाली घटना साफ साफ बताती है कि गलतियां करना सीखने के सफर का एक बहुत ही जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। और कैंटीन में वाटर मांगना ये दिखाता है कि भाषा ग्रामर का कोई मरा हुआ कोड नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सामाजिक अभ्यास है। तो अगर इन सारे सिद्धांतों का निचोड़ निकालें तो स्रोत सामग्री के अनुसार मुख्य बातें कुछ इस तरह हैं। भाषा एक प्राकृतिक क्षमता है जो बच्चे के दिमाग में पहले से मौजूद होती है, उसे बस सही मौके की तलाश होती है। बच्चों को जबरदस्ती रटवाने से कई गुना बेहतर है उन्हें भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने देना। हर बातचीत का कोई ना कोई सार्थक मतलब होना चाहिए। और हाँ, असल दुनिया की चीजें जैसे वो रैपर या पत्ते सबसे बेहतरीन टीचिंग टूल साबित होते हैं। और अंत में हमें ये मानना ही होगा कि हर बच्चा अपनी अलग गति से सीखता है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस नए नजरिए का असर ये हुआ कि स्कूल के आखिरी दिनों तक क्लास का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहाँ ग्रामर की भारी भरकम और डरावनी किताबें नहीं थीं। स्पेलिंग गलत होने पर कोई डांट फटकार नहीं थी। बच्चे बस उस भाषा को मजे से जी रहे थे। छात्र बिना किसी झिझक के सवाल पूछ रहे थे। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि वो गलत टेंस बोल रहे हैं। सबसे जरूरी चीज बन गई थी आपसी बातचीत और अपने विचारों का आदान प्रदान। इस पूरे सफर का सबसे भावुक कर देने वाला पल वो था जब स्कूल के आखिरी दिन अनुराग ने ममता मैडम को एक छोटा सा संदेश लिखकर दिया। उसमें लिखा था, थैंक यू फॉर टीचिंग मी नॉट इंग्लिश बट फॉर टीचिंग मी हाउ टू फ्लाई, जिसका मतलब है मुझे अंग्रेजी नहीं बल्कि मुझे उड़ना सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। और पता है सबसे खास बात क्या थी? ये प्यारा सा संदेश उसी ऑथेंटिक मटेरियल यानी उसी पुराने बस टिकट के पीछे लिखा गया था जिससे अनुराग के सीखने की ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली किसी विषय के कोड या नियमों पर कम और सीखने वालों को जो उड़ान मिलती है उस पर ज्यादा फोकस कैसे कर सकती है? क्योंकि सच तो यही है कि असली शिक्षा वो है जो सिर्फ रटवाती नहीं बल्कि हमें पंख देती है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। चीजों को इस नए नजरिए से देखने के लिए और इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।